बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद याकूब ख़ान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। और आज़ाद कश्मीर में चंद माह के बाद इलेक्शन भी आने जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के आवाम की नज़रें आइंदा आने वाले इलेक्शन पे हैं। आज़ाद कश्मीर में चूँकि कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और ये भी एक बड़ा चैलेंज है। और आज़ाद कश्मीर की जो सियासी जमातें हैं वो क्या सोच रखती हैं, कैसे इलेक्शन अपनी अपनी मुहिम लेके वो आगे जाएंगी, आवाम के पास जाके वो अपने अपने मंशूर तो बयान करेंगे, लेकिन मुश्किलात ज़रूर हैं इस बार कोरोना वायरस को देखते हुए। और आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातें अगर मिल बैठें तो आज़ाद कश्मीर मॉडल स्टेट की तरफ जा सकता है। ख़ित्ते में बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। आज़ाद कश्मीर के नौजवान भी नज़रें जमाए हुए हैं कि हमें कैसे एम्पावर किया जा सकता है। आज हमारे प्रोग्राम में शाहीन कोसर डायर साहिबा, जो डिप्टी स्पीकर साबिक रही हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सरदार आतिफ़ खान, आप तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं। आज़ाद कश्मीर रावलाकोट से आपका ताल्लुक़ है। मैम, क्या कहेंगी कि कोरोना वायरस भी बढ़ता जा रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो कैसे आप लोग इसको ले कर चलेंगे? आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन भी आने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कश्मीर एक्सप्लोर के प्रोग्राम के तवसत से पूरे आज़ाद खित्ते में रहने वाले जितने हमारे कश्मीरी हैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि खुदा के लिए कोरोना को आप इजी ना लें। कि जिस तरीके से मैं देख रही हूँ ये इज्तिमा तो हो रहे हैं, गवर्नमेंट ज़ाहिर है SOPs के ज़रिए ही रोका जा सकता है, लेकिन जब इज्तिमाई तौर पर तमाम लोगों को उसको फॉलो नहीं करेंगे ठीक है। तो ये वबा जो है इसे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। और आज़ाद कश्मीर में इस वक्त आज़ाद कश्मीर में और KPK में सबसे ज़्यादा जो रेशो जा रहा है कोरोना वायरस का, वो सबसे ज़्यादा जा रहा है। ठीक है। आपने बात की आने वाले इंतखाबात की, नौजवानों की बेरोज़गारी की, तो सबसे पहले मैं समझती हूँ कि ये जो आइंदा इंतखाब होने के लिए जा रहा है और 2 माह के बाद 3 माह के बाद जी। इंतखाब होना है, तो इस इंतखाब की जो सबसे अहम तरीन जो हमारा मकसद है वो है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर है, वहाँ जो लॉकडाउन हो रहा है और जिस तरीके से मेरे कश्मीर की बहन और भाई एक कैद में है, ठीक वो है। भी जो भी वोट देते वक्त जो कश्मीर के लोग हैं उसको ज़रूर मद्देनज़र रखें। और उसके बाद आज़ाद खित्ते में जो सबसे ज़्यादा और बड़ा चैलेंज हमारे लिए है वो हमारी बेरोज़गारी है। ठीक है। जो 60% जो हमारे नौजवान हैं, जो नौजवान होते हैं वो एसेट होते हैं किसी भी रियासत का। पूरी दुनिया में देखा जाए तो वो जहाँ वो उनकी तरक्की का शुमार उनके असासे होता है, किसी भी मुल्क की रिजर्व्स होता है, वहाँ नौजवानों को भी एक ताकत समझा जाता है। ठीक है। हमारी रियासत का ये अलमिया है कि हमने नौजवानों को रोज़गार देने के लिए सिर्फ सरकारी इदारों को फोकस किया हुआ होता है। जी। मैं ये समझती हूँ कि आइंदा आने वाले जो इंतखाबात हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा और तीसरी दफ़ा उनकी मंशूर कमेटी की सेक्रेटरी हूँ, ठीक तो है। मैं समझती हूँ कि किसी सियासी जमात को सिर्फ सरकारी इदारों को ही टारगेट करके नौजवानों को खपाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे पास आप देखें, हमारे पास टूरिज़्म है, हमारे पास हाइड्रल है, और इतना पूरी दुनिया में वो तमाम ममालिक हैं, वो आप जी। देख लें कि वो टूरिज़्म के ज़रिए तरक्की कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त हमें नौजवानों को रोज़गार देना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में ये बहुत खुशी की बात है, आप MDGs को देखें, SDGs को देखें, तो आज़ाद कश्मीर जो लिटरेसी रेट है हमारा अप टू 85% है। ठीक और है। कुछ आपके रावला कोट के और कुछ हमारी यूनियन काउंसिल्स हैं कि 99%। जी। और इसके बाद जो दूसरा है कश्मीर में कि मैं जहाँ की भी जाती हूँ तो जेंडर इक्वालिटी की बात होती है, वीमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, ख़वातीन की एजुकेशन की बात होती है। तो मैं कहती हूँ कि कश्मीरियों की जो बच्चियाँ हैं जी। तो तकरीबन वहाँ हमारा 92% है। हमारे बच्चे कहाँ पढ़ते, कश्मीरियों के मुंडे नहीं पढ़ते। ठीक है। और वो पढ़े लिखे नौजवानों को सिर्फ हमने जो हमारा जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारा जो शोबा तालीम है, ठीक है। इस दफ़ा हमने तजवीज़ किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में कि 8th क्लास से टेक्निकल एजुकेशन का एक सब्जेक्ट मस्ट कर दे। ठीक है। क्या ड्राइवर बनना बुरी बात है? क्या वेल्डर होना बुरी बात है? क्या कारपेंटर होना बुरी बात है? हमारे नौजवान यहाँ से PhD की डिग्री लेके जा रहे हैं, इंजीनियर की डिग्री लेके जा रहे हैं, वहाँ वो ड्राइविंग कर रहे हैं, जी। वहाँ वो शेफ का कर रहे हैं। तो वाई नॉट हम रियलिटी की बुनियाद पे अपनी स्टेट का कोई एक, अब ये वक्त आ गया कि हमें हिकमत अमली तय करनी पड़ेगी। और ये मसला पीपल्स पार्टी का नहीं है, तहरीक इंसाफ का नहीं है, नून लीग का नहीं है, ये ठीक है। हमारी रियासत का मुश्तरका मसला है। तो इस बिल्कुल पर सही है। मिल बैठ कर हमें बिल्कुल सही है, मिल बैठ के इस मसले को एड्रेस करने की ज़रूरत है। आतिफ साहब, क्या कहते हैं कि जिस तरह बढ़ती हुई बेरोज़गारी के हवाले से मैम बात कर रही हैं, इसको काबू कैसे पाया जा सकता है? आपके नज़रियात क्या हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आप एक ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर, और ख़ास तौर पे नौजवानों को, जो कश्मीर के नौजवानों को आप यहाँ पे नुमाइंदगी दे रहे हैं। जी तो सबसे ये तो आप एक नौजवान को नुमाइंदगी नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप पूरे कश्मीर के नौजवानों को नुमाइंदगी दे रहे हैं सही कि है। वो यहाँ पे आके अपने हकूक़ की बात कर सकें। दूसरी चीज़, आपका क्वेश्चन था कि बेरोज़गारी कैसे ख़त्म हो सकती है। देखें, इससे पहले भी वहाँ पे 70 साल से एक सिलसिला चल रहा है, हमारी मुख्तलिफ़ किस्म की गवर्नमेंट्स आई, तो इससे पहले भी इस पे काम होना चाहिए था। ठीक है। लेकिन आगे दायरा इलेक्शन का दौर है, तो हमारी तो ख्वाहिश है कि हम इंशाल्लाह वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में एक ऐसी गवर्नमेंट लेके आएँ कि जो नौजवानों के हकूक़ की बात करे, उसके पास बहुत अच्छी हिकमत अमली हो, जिसमें नौजवानों का सबसे ज़्यादा वहाँ पे तादाद हमारे पास नौजवानों की है, ठीक है। वोटर भी वहाँ पे नौजवान है। तो जो आगे आने वाली गवर्नमेंट होगी, जो नौजवानों के लिए एक अच्छी पॉलिसी लेके आएगी, वही मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर में सबसे कामयाब तरीन गवर्नमेंट हो सकती है वो। तो रोज़गार के हवाले से हम वहाँ पे बहुत सारा काम कर सकते हैं। ठीक है। इसमें हमारा टूरिज़म है। टूरिज़म में हम मुख्तलिफ वहाँ पे स्पॉट्स बना के बाहर के टूरिस्ट को हम यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हमारे जो रेमिटेंस हैं, आप देखें तकरीबन हमारा 50 लाख की आबादी में से 15 लाख लोग ऐसे हैं जो कि हमारे फॉरेन में हैं। ठीक। तो वहाँ से भी उन लोगों के लिए हम ऐसे मौके मुहैया करें यहाँ पे कि वो यहाँ पे आके अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें, यहाँ पे रोज़गार के उनके लिए मौके हों। तो वो सारी आपकी जब फिजिबिलिटी बनेगी, गवर्नमेंट्स किसी को जब वो एक इस तरह के माहौल मुहैया करेगी, तो तब ये मुमकिन हो सकता है। तो जब बाहर से आपका इन्वेस्टर आएगा, अपने लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो बेहतर मौके मिल सकते हैं रोज़गार के लिए। तो बदकिस्मती से वहाँ पे ये है कि हमारा ना मोराल कश्मीर की डेवलपमेंट के हवाले से देखें बहुत डाउन है। ठीक है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का बदतरीन हाल है वहाँ पे। जी। आप हमारा हेल्थ सिस्टम देख लें, वो भी ना होने के बराबर है। उसके बाद हमारा एजुकेशन सिस्टम देख लें, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी खामियां हैं कि जिनको दूर करने की ज़रूरत है। और इन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए नौजवानों का किरदार, जैसे मेरी पैनलिस्ट बैठी हुई हैं, ख़वातीन हैं, ख़वातीन का किरदार भी वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एजुकेशन, हमारे वहाँ पे एजुकेशन रेशो तो हमारा बहुत अच्छा एक पॉइंट है, जी। लेकिन उन लोगों को बेसिक किसी दायराकार गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। मुल्क के लिए, इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम के लिए इस मुश्किल वक्त में अपनी जान को ख़तरे में डालकर बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया है, तो उनका जवाब ये था कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए हमारी जान भी हाजिर है। तो मैं जिना हॉस्पिटल के MS जनाब याहिया को ट्रिब्यूट भी पे करना चाहता हूँ, और इनका और इनकी तमाम इंतज़ामिया का, डॉक्टर्स का, नर्सेज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पुलिस ऑफिसर्स ने मुझे बताया कि इनका बेहतरीन इलाज हो रहा है, और जो अटेंशन उनको दी जा रही है वो उससे बहुत ज़्यादा मुतमिन भी थे, और डॉक्टर याहिया साहब के और दूसरे स्टाफ के ममनून भी थे। तो मैं आज एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये एक तारीख रकम कर रहे हैं हम लोग। ड्यूरिंग कोविड-19 जो कि अभी भी जारी है, उसमें हमारे डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, हमारे पैरामेडिक्स ने, हमारे हेल्थ वर्कर्स ने जिस तरीके से इस मर्ज़ का मुकाबला किया है, जिस तरीके से लोगों की जानें बचाने के लिए अपनी जानों को ख़तरे में डाला है, इसकी मिसाल भी पाकिस्तान की तारीख में आपको बहुत कम मिलेगी। और जिस तरीके से हमारी पुलिस फोर्स ने और हमारे रेंजर्स ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनको ह्यूमिलेट किया गया, उनके फायरिंग उनको की गई, और मुझे ये भी बताया गया है कि उनको टॉर्चर भी किया गया। तो ये ऐसा जुल्म और तशद्दुद की दास्तान है, और जिस सब्र के साथ, जिस काम होने के साथ हमारे पुलिस ऑफिसर्स ने रिटालिएट नहीं किया, बल्कि अपने आप को डिफेंड किया, और अपनी हैवी फोर्स जो है, हैवी हैंडेड जो है, राइटियर्स को डील नहीं किया। तो ये भी मैं समझता हूँ कि आज पंजाब पुलिस फोर्स और पाकिस्तान की पुलिस फोर्स ने जिस तरीके से जिन मुश्किल हालात में बग़ैर तैयारी के मुकाबला किया है, ये भी हमारी तारीख का हिस्सा है। और इन लोगों ने
पाकिस्तान की कौम के साथ फ़ख्र से बुलंद कर दिए हैं। जिस तरीके से लोगों की जान की हिफाजत की, लोगों के माल की हिफाजत की, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ और व्हीकल्स को नुकसान होने से बचाया, तो इन पे मैं आईजी पंजाब और उसकी तमाम पुलिस फोर्स को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूं और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं और उनको ये मैसेज भी देना चाहता हूं कि ये वर्दी की इज्जत जो है ये हम सब की इज्जत है, ये पाकिस्तान की इज्जत है। इसको किसी को भी, खा कोई भी हो, उसको इस पे हाथ उठाने की इजाज़त जो है वो नहीं देगी। रिट जो है स्टेट की उसको हम एस्टेब्लिश करेंगे और ये नहीं हो सकता कि जब जी चाहे लोग जो है सड़कों पे आ जाएं और हमारी पुलिस पर हमलावर हो जाएं, हमारे अस्पतालों को नुकसान पहुंचाएं, जाके रोड ब्लॉक कर दें और मुल्क का निज़ाम जो है दरहम बरहम कर दें, तो हुकूमत जो है उन अनासर के साथ बड़ी सख्ती के साथ निपटे। तो इसे भी बताइएगा कि इसी मजहबी तंजीम के साथ वफाकी गुजरा मुज़ाकरात का एतराफ़ कर रहे हैं कि अब भी मुज़ाकरात जारी थे, माजी में भी जब ये इस्लामाबाद जाके उन्होंने धरना दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जख्मी पुलिस एहलकारों के बेहतरीन इलाज पर जिना अस्पताल के डॉक्टर्स और पूरे अमले को खिराज तहसीन पेश करते हैं। कोरोना वबा के दौरान तिब्बी अमले की खिदमात लायक तहसीन है। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। पड़ेगा उनके सरमाए का तहफ़्फ़ुज़। ठीक है, अगर वो यहाँ के सरमायाकारी कर रहे हैं तो उनके सरमाए को तहफ़्फ़ुज़ मिले। और फिर इतना लंबा लेंथी प्रोसेस होता है, बेशुमार लोग हमारे दौर में आए, अभी आए, आंदे भी आते रहेंगे। वो लोग आते हैं, लोगों को मायूसी से बचाना है। और जो आप 15 लाख लोगों की बात कर रहे हैं, आखिर वो क्यों इधर इन्वेस्टमेंट करें? हम उनके लिए क्या कोई टैक्स फ्री ऑप्शन दे रहे हैं? हम उनके लिए क्या करने के लिए जा रहे हैं? और फिर ये जो सी पैक इतना बड़ा शुरू हो रहा है, उसमें हमारे कश्मीर का क्या हिस्सा है? जीबी मेरे वजूद का हिस्सा है। बिल्कुल सही है। लेकिन आतिफ साहब, मतलब जिस तरह हम इन्वेस्टर की बात करते हैं, उनको कोई प्लान तो देना चाहिए ना कि ये हम सहूलतें आपको देंगे, इस सरमाए जो आप लगा रहे हैं इसको ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। देखें, इसमें सबसे पहले तो ये जितनी भी एक पॉलिसीज़ होती हैं ना, वो गवर्नमेंट ने देनी होती हैं कि आपका जो इन्वेस्टर्स है, आपके जो अवाम है या आपके जो लोग हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसमें सर बहुत सारे देखें हमारे जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, उनका एक विजन था टूरिज़्म। ठीक है, उस पर उन्होंने वर्किंग की। आप देखें आज कितने नई डेस्टिनेशन जो हैं वो एक हाईलाइट हो रही हैं और लोग वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, नए लोगों को मौके मिल रहे हैं। उसके बाद सर हमारे देखें वहाँ पे आगे पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि लोगों की इन्वेस्टमेंट का तहफ़्फ़ुज़ हो, लोगों को एक डायरेक्शन दी जाए और जो लीगल चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, उनमें थोड़ा सा लोगों को आसानी दी जाए कि वहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर लें। ठीक है, एक तो टूरिज़्म है। दूसरा सर हमारा अगर प्रॉपर पॉलिसी मरतब की जाए तो हमारा सर एक ऐसा खित्ता है, आप देखें ज़राअत, अगर ज़राअत पे हम भरपूर तरीके से अगर हम कोई पॉलिसी बनाएं, काम करें, तो आप यकीन करेंगे हमारा खुशहाली सिर्फ एक टूरिज़्म को छोड़ के और डिपार्टमेंट को छोड़ के अगर हम ज़राअत की अच्छी पॉलिसी बना लें तो हमारा खित्ता खुशहाल हो सकता है। उसमें आप नौजवानों को ट्रेनिंग दें, वहाँ के जो क्या नाम हमारा किसान है, हमारा जो वहाँ का जिम्मेदार है, अगर उनको प्रॉपर आप प्रोटेक्शन दे, गवर्नमेंट उनको अप्रिशिएट करे, उनको मौके दे, इस तरह के डिपार्टमेंट्स अगर बनाए जाएँ तो उसमें बहुत सारे नौजवानों को रोज़गार भी मिल सकता है। और हम लोगों को देखें वहाँ पे यहाँ पे तो एक मरला खरीदने के लिए, एक कनाल खरीदने के लिए बड़ी बात होती है। ऐसे ही है। वहाँ पे हमारे पास लोगों के पास 100 कनाल, 200 कनाल, 300 इस तरह ज़मीनें मौजूद हैं। सिर्फ एक लोगों को डायरेक्शन देनी है कि हम इन लोगों को जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं हम इनको यूटिलाइज किस तरीके से करें। तो वो पॉलिसीज़ देखें बेसिकली होता ही है कि गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनानी होती हैं। तो इंशाल्लाह आगे आने वाली जो भी गवर्नमेंट होगी तो अवाम हमारी बाशऊर है, पढ़ी लिखी है, तो वो ये देख के फैसला करें कि कौन सी गवर्नमेंट और कौन से लोग मिलजुल के। और सियासतदानों को देखें इशू एक और चल रहा है, हम अपने छोटे छोटे मफादात के लिए ना, तो हम अपनी आवाम का बाज़ुकात वो नहीं कर रखते, नहीं समझते दुख दर्द। हम अपना छोटा सा मफाद दे के तो हम वहाँ पे पॉलिसीज़ बना जाते। जब इज्तिमाई तौर पे पॉलिसीज़ आवाम के लिए बनाई जाएंगी और जो गवर्नमेंट आने वाली होगी वो अच्छी पॉलिसी लेके आएगी तो वही मेरे ख्याल में सक्सेसफुल भी होगी, वो आवाम के लिए भी बेहतर होगी। क्योंकि आज देखें दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी हुई है, तो उसमें एक एक चीज़ पूरी दुनिया में देखी जाती है। एक देखें आपके पास जो एक है ये ग्लोबल विलेज
एज है, डिजिटल दुनिया होती जा रही है, तो उसमें आप अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी चीज़ को, अपने टूरिज्म के हर हवाले से आसान है, बहुत आसान है। आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने एरिया में, वहाँ बैठ के लोगों को आप अपनी मार्केट तक एक्सेस दे सकते हैं। तो यही चीज़ें आगे लेके बढ़ने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट्स जो भी आने वाली होंगी, जो भी पॉलिसीज़ बननी है उसमें। बिल्कुल सही है। लेकिन ज़राअत की जिस तरह इन्होंने बात की आतिफ साहब ने, अब अगर हम देखें ताओबाड़ से लेके और जाके लीपा वैली में देखें, नीलम वैली में देखें, रावलाकोट इवन के वहाँ पर अच्छी स्ट्रॉबेरी पैदा हो सकती है, मुख्तलिफ फल फ्रूट वहाँ पैदा भी हो रहे हैं, बाग में इस तरह देखें तो इस तरफ तवज्जो की ज़रूरत नहीं है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों को इस तरफ लाया जा सके। पहली बात तो ये कि मैं इनकी तायद करती हूँ सरदार आतिफ साहब की कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो हमारा ज़राअत हमारी पहचान थी। मुझे याद है कि बचपन में जब हम जाया करते थे तो वो किसी फल की खुशबू आ रही होती थी, फूलों की खुशबू होती थी, और वो हमेशा हमारे वो बचपन के जो दिनों के सफ़र थे हमेशा से एक खूबसूरत याद की शक्ल में मौजूद है। अभी आप देखें कि यहाँ अगर टमाटर भी चाहिए, धनिया भी चाहिए, प्याज भी चाहिए, तो वो यहाँ से जा रहा है, पंजाब से जा रहा है, वो KPK से जा रहा है। इससे एक तो ये हो गया कि हम लोग इजी लाइफ के आदी हो गए। ठीक है। जब हमारा दौरे हुकूमत था तो वो मैंने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में कुछ देहातों को मॉडल विलेज करके उन पर स्टडी की थी। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने एक वो लिख के भेजा था अपने PND डिपार्टमेंट को, उन्होंने JK बैंक में भेजा था। ये जो देसी मुर्गियों का फेडरल में शुरू हुआ है, आपको भी पता है, वो सबसे पहले हमने JK बैंक से स्टार्ट किया था। ठीक है। कि जिन लोगों के पास 200 कनाल या 10 कनाल 20 कनाल जगह नहीं है, अगर वो 5-10 मरले के छोटे से घर में रह रहे हैं तो वो उनको हमने 30-30 हज़ार रुपये दिए थे और उससे वो शुरू हुआ था और वो बहुत कामयाब था। हमें अपने बिजनेस के लिए माइक्रो फाइनेंस की तरफ हमें आना पड़ेगा। अब जो दूसरी आपने बात की कि पॉलिसी साज इदारों की, हमारा अलमिया ये है कि हमने बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाए। जब बल्दियाती इलेक्शन नहीं हुए तो लोगों ने पार्लियामान को बजाय, आज तक किसी ने मुझसे नहीं कहा कि हमने क्या लेजिस्लेशन की है, कि हमने क्या पॉलिसी मरतब की है, यूथ के लिए क्या मरतब किया है। मैं फीमेल पार्लियामेंटेरियन थी, हमने एज ए फीमेल पार्लियामेंटेरियन क्या किया। लोग जब भी आते हैं उनके हाथ में अपने पाइप की दरखास्त होती है, अपनी गली की, महल्ले की। इसका मतलब कसूर लोगों का ज्यादा है? नहीं, लोगों का नहीं, ये हम तमाम सियासतदानों का कसूर है। आई डू एडमिट कि अगर यहाँ बल्दियाती इलेक्शन हो जाते तो ये सारे तरक्याती फंड उधर मुंतकिल होते हैं, और जब ये वसाइल की तकसीम हो जाती है वार्ड कमेटी की सतह तक तो उनके जो फंड्स हैं वो बिल्कुल दुरुस्त उनकी तो रुकावट क्या होती है? मतलब आप खुद पार्लियामेंट में रही हैं। मतलब ये कि वो शायद ये समझते हैं कि फिर कौन मेंबर असेंबली बनना चाहेगा, क्या सिर्फ लेजिस्लेशन, कितनी लेजिस्लेशन हमने कर ली है, और जो लेजिस्लेशन करना मसला नहीं होता, उस लेजिस्लेशन के बाद हमने उसको इम्प्लीमेंट क्या किया। बिल्कुल सही है। एक हमारे बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए, दूसरे हमारे तुलबा यूनियन के इलेक्शन होने चाहिए। अभी वो विरासती सिलसिला ये इसी तरीके से रुक सकेगा, ये सरमाए का सिलसिला और नामजदगियों का सिलसिला। ठीक है। जब तुलबा यूनियन से आप देखें पाकिस्तान बनाने में कौन था, फिर पाकिस्तान को बचाने वाले कौन थे। तो मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर जो मैं समझती हूँ, एक तो हमारे बल्दियाती इलेक्शन फिलफोर होने चाहिए, और उन इलेक्शन को सिर्फ ये नहीं कि इलेक्शन करा दिया, लोगों को एंगेज कर दिया, उनको पावर होना चाहिए, पॉलिटिकली पावर करे। और फीमेल का जहाँ तक है कि कश्मीर के हवाले से मैं देखती हूँ, जब भी कोई पूरी दुनिया में कहीं भी स्पीकर कॉन्फ्रेंस हुई है तो उन्होंने ये सवाल किया कि क्या आपको कितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो मैं हमेशा ये कहती रही हूँ कि हमारा आज़ाद कश्मीर का जो खिता है कि 85 से लगातार एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, तो शायद हमारा लिटरेसी रेट बेहतर है, तो हम में कुछ शर्म हया है। मैं फीमेल को आपके प्रोग्राम के ज़रिए से उनको ये दावत देती हूँ कि जब भी मैं जाती रही हूँ एज ए चीफ गेस्ट, किसी भी डिवीज़न में, डिस्ट्रिक्ट में गई हूँ, तो वो जो बच्चियां थी विनर्स, वो कोई एक कप लेके नहीं जाती थी, हमें ट्रे मंगवाने पड़ते थे। कि माशाल्लाह से मैं उनको ये दावत देती हूँ कि आपने एजुकेशन की डिग्री को सिर्फ सरकारी बच्चियों को भी और बच्चों को भी, अपनी बेटियों को भी और बेटों को भी ये मैसेज कश्मीर एक्सप्लोर के तावन से देती हूँ कि अपनी दुनिया खुद तराशे। आप माशाल्लाह से ज़हीन है, रियासत के वसाइल है, अभी भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम पहले भी चलते रहे, अभी भी चल रहे हैं, लेकिन उनको हमने आसान तरीन बनाना है। तो ये जो हमारा खिता है, तो ये सियासी हवाले से भी, माशी हवाले से भी, और तहजीबी और सकाफत के हवाले से भी, जो हमारी सकाफत है उसको भी हम बिल्कुल सही है, इसको बचाना भी है और इसके ज़रिए लोगों को रोज़गार भी मिल सकते हैं। आतिफ साहब, आप एग्री करते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात ना आने की वजह से ही सारे मसाइल पैदा हुए हैं?
देखें, हम तो इसी चीज़ पे यकीन रखते हैं। दूसरा, नौजवानों की देखें, वहाँ पे इशू ये है कि हमारा सियासी सिस्टम इतना मेच्योर नहीं हुआ। नौजवानों को कब होगा? वही मैं कहना चाह रहा हूँ। कश्मीर में फिर मैच्योर है इस बात से नहीं, अगर मेच्योर होता, देखें वहाँ पे भी इश्यूज क्या है। देखिए, इशू क्या है कि आज तक किसी नौजवान डायरेक्शन की जरूरत है। नौजवानों को वहाँ पे पॉलिटिक्स में आपको कोई प्रॉपर रोल नहीं दिया जाता। हमारे वही पॉलिटिशियन जो अरसा दराज से हमें लीड कर रहे हैं, उनके पास मेरा नहीं ख्याल, उन अपने हिसाब से एक विजन होगा। आज का पढ़ा लिखा नौजवान जो पूरी दुनिया को ग्लोबल विजन में दुनिया को देख रहा है, उसके बाद बहुत अच्छा विजन है, उसके पास सोच है, वो डिलीवर कर सकता है। ये भी हमारा एक सिस्टम भी बड़ा खराब हुआ हुआ कि एक ने इलेक्शन लड़ी है, उसका दादा लड़ रहा था, उसका बाप है, उसका बेटा है, उसका ये प्रोसेस आगे चल रहा है। तो इन लोगों ने आज तक सिर्फ अपने खित्ते में इस खित्ते की डेवलपमेंट कम की है, इन्होंने अपने खानदानों की डेवलपमेंट ज्यादा की है। हमें थोड़ा सा ये इस स्टेप पे ना नौजवानों को प्रमोट जब करेंगे हम। बल्दियाती इलेक्शन है, देखें पाकिस्तान में हमारी जो जमात है पीटीआई, उन्होंने आके बल्दियाती इलेक्शन करवाए। आज आप देख रहे हैं कि एक प्रोसेस से नौजवान आगे आ रहा है। वो पहले काउंसलर बन रहा है, चेयरमैन बन रहा है, फिर उसके एमपीए है, फिर उसके बाद एमएनए बन के, तो वो एक अच्छा फेस बन के आ रहा है, पूरे प्रोसेस का हिस्सा बन के। तो वो उसके एक ट्रेनिंग भी हो जाती है, उसको पता भी चल जाता है कि हमें डिलीवर कैसे करना है, बुनियादी हुकूक लोगों के क्या है, उसका एक तो आवाम के साथ एक्सेस ईजी होता है। तो इसलिए थोड़ा सा नौजवानों को जब तक आप प्रमोट नहीं करेंगे, नौजवानों को लेके ऊपर नहीं आएंगे, पढ़े लिखे नौजवान जब तक नहीं आएंगे, तो बेशक हम ये डोल बचाते रहें कि हम तब्दीली ला सकते हैं या हम अपने एरिया को प्रमोट कर सकते हैं या हम वहाँ पे कोई सियासी कल्चर या अपने सकाफती सिस्टम। देखिए, सकाफत आज क्या है, सही है। अगर आज का जो हमारा वहाँ पे एक सियासी सिस्टम जो मौजूद है, अब यकीन करें कि उनको इक़्तिदार की आप वो दिखा के ना कुर्सी, ठीक है, तो उनको कोई गर्ज नहीं है कि हमारा कश्मीर में कोई डेवलपमेंट होनी चाहिए, हमारे एरिया में कोई डेवलपमेंट होनी चाहिए। उनकी सिर्फ डेवलपमेंट अपने ख़ानदान तक है, अपने सियासी सिस्टम तक है और अपने आप को प्रमोट करने तक है। बाकी वहाँ पर आज़ाद कश्मीर में काफ़ी सारी बड़ी एक पॉलिसी की, अच्छी पॉलिसी की ज़रूरत है जिसमें मैक्सिमम नौजवानों का किरदार होगा, तब जाके वहाँ पर चेंजिंग आ सकती है। एक बात भी ज़रूर राशिद साहब कहना चाहूँगी कि मैं चूँकि MDGs की कोऑर्डिनेटर रही हूँ AJK की, तो हर सूबे का जो तरक्याती डाटा था, एजुकेशन का था, हेल्थ का था, और वो वहाँ उनके फंड्स कितने थे और हमारे फंड्स कितने थे, उनको मद्देनज़र रख के बगैर किसी सियासी तफरीक के, ठीक है, हमारा तो ये पिछला दौर गुजरा है, अभी कोई और है, उससे पहले कोई और थे। लेकिन मैं बात पूरे यकीन और दावे से कहती हूँ कि जितना डिलीवर हमारे लोगों ने किया है ना, कभी भी नहीं हो सका। और जो ख़ानदानों की कफालत है ना, ख़ानदानों की खुशहाली, ये हमारे एशिया का प्रॉब्लम है। पूरे एशिया में ये है कि क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है, ठीक है, लोगों का और हमारी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी अदलिया जो है, आज़ाद कश्मीर के आप जो लोग हैं, जो सियासतदान हैं, मतलब हमारा पाकिस्तान के मुकाबले में बेहतर सियासी एनवायरनमेंट भी है और माशी तौर पर भी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुल जमाती को और ये परवेज मुशर्रफ साहब को क्रेडिट देती हूँ, यहाँ बैठ के हमेशा से उनकी मुखालफत की है, हमेशा से उनकी मुखालफत की है, ये क्रेडिट गोज टू परवेज मुशर्रफ के, उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन करवाए, क्रेडिट गोज टू हिम कि उन्होंने फीमेल के सिलसिले में लेजिस्लेशन की, ठीक है, लेकिन आज़ाद कश्मीर छोटा सा खिता है, इस पे ये चीजें आनी चाहिए ना, फिर क्या नहीं कश्मीर में अभी भी आप देख लें कि एजुकेशन है, हमें क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जाना है, हमने हेल्थ के इंस्टीट्यूट बना दिए, उनमें बेहतरी की गुंजाइश है। अब वो तो अब इस्लामाबाद में भी 3 लैब से आप कोरोना टेस्ट करवाएं, एक में आप पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है। बिल्कुल सही है, लेकिन आतिफ साहब मुख्तसरन चूंकि टाइम भी खत्म है, क्या पैगाम देंगे आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को कि वो भी जिस तरह मैम ने फरमाया था कि खुद वो अपनी दुनिया तलाश करें, कैसे हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं नौजवानों को ये मैसेज दूंगा कि आगे जो हमारे जो इलेक्शन की आमद है, सबसे पहले तो नौजवानों को वहाँ पे किरदार अदा करना चाहिए। एक ऐसे बंदे को सिलेक्ट करना चाहिए या ऐसे बंदे को उसको इलेक्ट करें कि आपका वो नुमाइंदा वाकई बन सके और आप पढ़े लिखे होने का सबूत दें, शऊर दें कि वाकई पढ़ी लिखी कौम कैसे लोगों को आगे लेके असेंबली में पहुँचाती है। तो उसी वहीं से तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। जब एक अच्छा नुमाइंदा आप चुनेंगे तो उससे आपकी तब्दीली, बेशक वो असेंबली की फ्लोर से लेके नीचे यूनियन काउंसिल वार्ड लेवल तक आप उसका एक मैसेज जब वो आएगा तो वहाँ से तब्दीली का शुरुआत हो जाती है। बिल्कुल सही है शाहीन कौसर साहिबा, आपका आतिफ साहब का शुक्रिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और आज़ाद कश्मीर के लोगों की जो नज़रें आज़ाद कश्मीर के आइंदा आने वाले इलेक्शन पे हैं वो ज़रूर नज़रें रखें, लेकिन अपने मुस्तकबिल पे भी गौर करें और अपनी दुनिया, जिस तरह मैडम ने फरमाया था कि ख़ुद तलाश करें, इस पर भी तवज्जो दें ताकि वो ख़ुद एम्पावर भी हो सकें और आज़ाद कश्मीर में बेरोज़गारी का ख़ात्मा भी हो सके। उसमें बड़ा रोल नौजवानों का खुद बनता है कि वो आज़ाद कश्मीर के नौजवान आगे बढ़ के आज़ाद कश्मीर के खित्ते की तरक्की के लिए, सयाहत के लिए किरदार अदा करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाएँ और वहाँ लोगों को लोकल सतह पर रोज़गार मिल सके। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।